सकल अंग पद विमुखनाथ मुस्त्र नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख है, केवल मुख ने यमुने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जाप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वेश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर नहीं सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। स्वर्गीय पूज्य श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा पूर्वाभ्यासवश मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री जप होने लगा था। इसी प्रकार पूर्वाभ्यासवश विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर बाह्य चेतना शून्य अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री जाप करने लगे थे। नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ जाता है और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जाप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकते हैं। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है। वो यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है। नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना जप होने पर प्रति श्वास 1 नाम का जप हो जाएगा। अब हम आपको भगवान नाम महिमा के कुछ श्लोक दे रहे हैं। कलयुग में नाम की विशेषता क्या है, ये सुनो। तो उन श्लोकों का अर्थ ही बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत में कहा, राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य बंधन मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु रहस्य में कहा है, सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वो सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। फिर आगे विष्णु पुराण में कहा है, ध्यायन् कृते यजन यज्ञ स्त्रैतायाम द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम। सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे वो कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में आया है, कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यज्ञ करने वाले को तथा द्वापर में श्री हरि की परिचर्या में तत्पर रहने वाले को जो फल मिलता है, वही कलयुग में श्री हरि का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम्
कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री हरि का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। ते सभाग्य मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलौ युगे। नरेश्वर, मनुष्यों में वे ही सौभाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ है जो कलयुग में हरिनाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को भी स्मरण कराते हैं। स्कंद पुराण में आया है कि तीखी दाढ़ वाले कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प का भय अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद नाम के दावानल से दग्ध होकर वो शीघ्र ही राख का ढेर बन जाएगा। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरिनाम की शरण ले चुके हैं वे ही कृतकृत्य है। कली उन्हें बाधा नहीं देता। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय, इस प्रकार जो नित्य उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग कष्ट नहीं देता। नरश्रेष्ठ, जो लोग दिन रात जगधाधार वासुदेव का कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग नहीं सताता। भगवान कहते हैं जो कलयुग में मेरा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं, वे कृतार्थ है। उन्होंने ही पुण्य कर्म किया है तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन का पाने योग्य फल पाया है। जो कलयुग में अपुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ इस हरि नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है वे कृतार्थ है, इसमें संशय नहीं है। इस तरह से ये नाम की महिमा है और नाम से सर्व पाप का नाश होता है। गरुड़े ने कहा, गरुड़े पापानलयस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः गोविंद नाममय धौर्धैर्नश्यते नीर बिंदुभिः। लोग प्रज्वलित पापाग्नि से भय न करे, क्योंकि वो गोविंद नाम रूपी मेघ समूह के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती है। कहा है किक्ष होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। हे मैत्रेय, भक्ति पूर्वक किया गया भगवान नाम कीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम साधन है, जैसे धातुओं की सारे मैल को जला डालने के लिए आग है। मनुष्य शाम को और प्रातःकाल देवादिदेव श्री हरि का कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर व्यक्ति प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम एवं यश कर्ण कुहारों में प्रवेश करते ही मनुष्यों की अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। मनुष्य भक्तिभाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद का नाम उच्चारण कर ले तो वो नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि सारे जगत को जला डालती है। भूतल पर जो कोई भी मनुष्य गोविंद नाम से प्रसिद्ध होता है उसके भी उस नाम का कीर्तन करने से ही पाप के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। जैसे असावधानी से भी छू ली गई आग की कणिका उस अंग को जला देती है, उसी प्रकार यदि हरिनाम का
ओष्ठपुट से स्पर्श हो जाए तो पाप को जलाकर भस्म कर देता है। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर आग शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से भी लिया गया गोविंद नाम पाप को दग्ध कर देता है। ममता से व्याकुल चित्त हुए विषयांध मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने का एकमात्र हरिनाम ही है। अमित तेजस्वी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे दिन निकल आने पर अंधकार, पद्म पुराण में कहा है। संकेत, परिहास, थोब या आनंद पूर्वक भी किया हुआ भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन संपूर्ण पापों का नाशक है, ऐसा महात्मा लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत में आया, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने लिया गया भगवान पुण्य श्लोकों का नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। इस तरह से नाम की महिमा है। और हम आगे आपको श्री भगवत नाम चिंतन की बातें सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। इसे हमने आपको भगवत नाम चिंतन नामक पुस्तक से पढ़कर सुनाया।